साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ मुतादिद मुकदमात की समाअत मुख्तलिफ अदालतों में जारी है। इनमें साइफर, इद्दत में निकाह, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस जैसे अहम केसेस भी शामिल हैं। तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि इमरान खान को इन केसेस में आला अदलिया से रिलीफ मिल जाएगा, जबकि आला अदालतों के जजेस भी मुख्तलिफ मुकदमात में अहम रिमार्क दे रहे हैं और अहम सवालात उठा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपील पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं और इस दौरान दोनों जजेस ने अहम सवाल उठाए हैं। इस केस की अगली समाअत अब पीर को होगी, ताहम 2 दिन पहले की समाअत में अदालत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए सरकारी वकला मुकर्रर किए जाने पर सवाल उठाए थे और इससे एक दिन पहले ट्रायल में जल्दबाजी पर सख्त रिमार्क्स दिए थे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि शाम को ट्रायल करने की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से भी पूछेंगे। क्या बेचैनी थी कि रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था, इसमें शायद कोई गैर कानूनी चीज़ ना हो, लेकिन सवाल है कि इतनी जल्दी आखिर क्या थी। जबकि 18 मार्च की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि एक शख्स को सज़ा दे दी गई, यह मालूम तो हो कि साइफर में कम्युनिकेशन क्या की गई थी, पता तो चले कि दस्तावेज में लिखा क्या था जिसे ट्विस्ट किया गया। अगर इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट किया गया तो ये तो पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन थी क्या। पता कैसे चलेगा कि ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन क्या थी और इसे कैसे ट्विस्ट किया गया। दूसरी तरफ 2 दिन पहले 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई थी, जिसमें जजेस ने 9 मई के 5 मुल्जिमान को जमानत देते हुए अहम रिमार्क्स भी दिए थे। 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस जमाल बंदूखेल ने FIR में दहशतगर्दी की दफात लगाने पर सवाल उठाया था कि आपको पता है कि इंसदादी दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती हैं। अपना सियासी खेल सियासी मैदान में लड़ें, अदालतों में सियासी लड़ाई ना लड़ें। क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है? क्या किसी का सियासी जमात से ताल्लुक रखना जुर्म है? हुकूमत या रियासत माँ बाप की तरह होती है, सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? वैसे भी 1 साल गुजर चुका है, असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं हैं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। गिरफ्तारी से पहले मुल्जिमान के नाम कैसे मालूम थे? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें। ये किस तरफ जा रहे हैं? क्या अदालतों का माहौल बदल रहा है? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर असाद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है बड़े अहम रिमार्क्स जो बहुत तेज़ी से इमरान खान साहब की ट्रायल हुए, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस बड़े अहम रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अहम रिमार्क्स सामने आए हैं वो भी आपने सुने, हमने आवाम के सामने रखे हैं। क्या उम्मीद गलत नहीं है तहरीक इंसाफ की कि एक बड़ा रिलीफ उन्हें अदालतों से मिल सकता है? इस वक्त माहौल ये नज़र आ रहा है आपको? जी शाहजेब, देखने में तो आ रहा है कि तब्दीली अदालतों में जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं और जिस तरह की जो है वो हम देख रहे हैं कि सवालात उठ रहे हैं और 9 मई में मुलविस मुल्ज़मान को सुप्रीम कोर्ट में से ज़मानत मिल गई है, तो ये वाज़ेह है कि तब्दीली आई है। और तब्दीली की मेन वजह 8 फरवरी का इलेक्शन है और जो हुकूमत बनी है, सबको पता है कि अब हुकूमत जो है वो एक तो बड़ी कमज़ोर हुकूमत है और अदलिया का जो हम देख रहे हैं कि 5-6 महीनों में एक परसेप्शन बन रही थी कि अदलिया इर्रेलेवेंट हो रही है और बहुत से मामला सिविल लिबर्टीज़ के उनमें खामोशी इख्तियार की हुई है, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने। तो ये अब जो हम देख रहे हैं कि एक हफ़्ते से वहाँ तब्दीली बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले भी जो है वो एक बड़ी रिजेंटमेंट थी। वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सोच डिफरेंट थी, जो अदर सारे जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो ज़रा डिफरेंट सोच के हामिल जजेस हैं। वहाँ भी डिबेट इंटरनल भी इतलात हैं कि हुई है। अब केसेस भी वहाँ दूसरे जजेस को तकसीम हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी फुल कोर्ट मीटिंग हुई है। एक जज ने बड़े सवालात उठाए हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी परसेप्शन क्या हो रही है, ख़वातीन को बेल क्यों नहीं मिल रही, इस किस्म के उस पर रिएक्शन भी आया दूसरे सीनियर जजेस की तरफ से। तो ये इंटरनल डिबेट हो रही है। इसी तरह असतूर के मामले में जो JIT सहाफ़ियों के मामले में बनी, सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने इंटरनली सवालात उठाए हैं। तो ये बात है कि इंटरनली जो है वो जजेस अब ये बातचीत करना शुरू हो गए हैं कि जी हमारी जो स्पेस है वो ख़त्म हो रही है, हमें इर्रेलेवेंट हो रहे हैं, हमें अपनी स्पेस लेनी होगी। लेकिन जो एक साख्त है अदलिया में, वहाँ चीफ जस्टिस बड़ा मैटर करते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा हों या जस्टिस जो हैं वो आमिर फारूक हों, क्योंकि ये दोनों जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं पॉलिटिकल केसेस में। तो अब देखना है कि क्या ये भी इनमें भी जो है वो तब्दीली आएगी
क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब बड़े अहम केसेस आने वाले हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला, वो अभी केस पेंडिंग है। इसके अलावा रिगिंग के मामले में पीटीआई ने पटिशन दायर की है। रिजर्व सीट पे भी इतलात ये हैं कि पीटीआई जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी हो रही है, बहुत से सियासी वकला से मुख्तलिफ लोगों से बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि अब स्टेट अथॉरिटीज़ की तरफ से भी उस तरह का जो है वो अदालतों पे नहीं है कि वो अब वो इस जो है वो तेज़ी से जिस तरीके से वो अपने केसेस को परस्यू करें, वहाँ भी जो है वो अब इतलात ये हैं कि वो इस तरह जो है वो दिलजमी से नहीं चीज़ें कर रहे हैं। और ये 9 मई की जो जमानत हुई है, इसमें यह भी लग रहा है कि अब स्टेट अथॉरिटीज़ भी जो है वो केसेस को उस तरह परस्यू नहीं कर रहे। तो ये बात भी हो रही है, लेकिन अदलिया ने जो कुछ किया है 3-4 महीने में, वो बहुत कुछ हो चुका है, चाहे वो 13 जनवरी का फैसला है या उसके बाद और साहब ये जब अहम है तो ज़ाहिर जब दिल जमई से कर रहे थे तो ज़ाहिर बहुत बेढंगे तरीके से कर रहे थे कि एक ही हफ्ते में 3-3 केसेस के फैसले आ रहे थे और फेयर ट्रायल पर सवाल उठ रहा था। एक और जो उम्मीद है तहरीक इंसाफ की वो सुप्रीम कोर्ट से है, मगर उसमें गैर मुतासिब जजिस का इन्होंने कहा है कि कमीशन बनाया जाए रिगिंग के हवाले से। और ये क्या इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है क्या? देखिए शाहजेब, ये अब कमेटी ने फैसला करना है कि इस केस की समाअत कौन सा बेंच करेगा, कौन से जजेस होंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जजेस इस बात पे भी मुतफिक हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो प्रॉपर फोरम है, आर्टिकल 225 के तहत ट्रिब्यूनल में मामला जाए जाएँ। लेकिन पीटीआई का कहना है कि ये सिस्टमेटिक धांधली हुई है। इसमें एक नज़ीर है कि 2013 की मामले में जो है वो एक इंक्वायरी कमीशन बना था, लेकिन हुकूमत ने वो एक जो है वो उस पर आर्डीनेंस बनाया था। आर्डीनेंस पे फिर रिक्वेस्ट गई थी चीफ जस्टिस को, और उस वक्त के चीफ जस्टिस नासुल मुल्क ने कमीशन बनाया था और वो खुद सरबराह थे। लेकिन अब जो है वो 184(3) की पटिशन में मेरा नहीं ख्याल कि इस पर हुकूमत जो है वो हुकूमत से ज़्यादा जो अदलिया है वो इस पर जुडिशल कमीशन पे मान जाए, क्योंकि अगर ये जुडिशल कमीशन की तरफ जाया जाता है तो फिर तो चीज़ें बहुत जो है वो और तरफ चली जाएंगी। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस हद तक भी चीज़ें चली गई हैं अदलिया में कि वो जो है वो कि अब कमीशन बना दें। पीटीआई को उम्मीद बड़ी है, हामिद खान वकील हैं उनके, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि अभी इलेक्शन मैटर कुछ आए हैं तो वहाँ भी यही कहा गया कि ट्रिब्यूनल में जाएं, ट्रिब्यूनल है प्रॉपर फोरम। तो अब यही असल टेस्ट है।